आज घर में सुबह से ही बहुत गहमा गहमी का माहौल था। अम्मी अब्बू और सबा सबके मन में एक बेताबी सी थी, क्योंकि आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा था। शाम को चाँद निकलने की आज पूरी पूरी संभावना थी। सबके दिलों में ईद आने की खुशी की उत्तेजना से उनके चेहरे दमक रहे थे। शाम को अफ्तार के बाद सबा और अम्मी अब्बू बाकी आस पड़ोस के लोगों की तरह अपनी छत पर जाकर आसमान की तरफ बहुत बेसब्री और उम्मीद से देखने लगे। सहसा कुछ देर बाद एक महीन सा चांद निकला तो सबके चेहरे खिल उठे। फिर सबने दुआ मांगी और एक दूसरे को गले मिलकर चांद की मुबारकबाद दी। अपनी खुशी बहुत सबने मिल बांट कर जाहिर की। अब छत से नीचे आकर सबा अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने निकल गई, क्योंकि आज पूरी रात मार्केट को खुला रहना था। दूसरे दिन ईद थी। सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल था। ईद की नमाज के बाद मेले घूमने का, एक दूसरे से ईद मिलने का व दावतों के लिए एक दूसरे के घर जाने का सिलसिला और शिरकतों का दौर चल रहा था। सबा के अब्बू के एक बहुत पुराने दोस्त जो हाल ही में तबादला होकर उनके शहर आए थे, वो भी सबा के अब्बू से ईद मिलने उनके घर आए। दरवाज़ा सबा ने ही खोला था। सबा की खूबसूरती, नफासत और अदब लिहाज देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए। फिर अपने घर जाकर उन्होंने अपनी बीबी से अपने बेटे शादाब के लिए सबा का जिक्र और तारीफ़ की, तो वो भी सबा को देखने के लिए उतावली और बेचैन हो गई। शादाब की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। उसने मैनेजरिंग के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दुबई भेज दिए थे, और शादाब के अब्बू अम्मी की तमन्ना थी कि शादाब की शादी हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो दुबई जाने से पहले अपनी शादी को देख लें और घर भी सूना ना रहे। अब कुछ दिन बाद मौका देखकर शादाब के अम्मी अब्बू सबा के घर जा पहुँचे। सबा के अब्बू अम्मी ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, और शादाब के अब्बू ने सबा के अब्बू से चाय नाश्ते के दौरान अपने मन की बात उनके सामने रख दी। सबा के अब्बू कई बार शादाब को देख चुके थे। वो एक शरीफ और ख़ूबसूरत लड़का था, इसलिए सबा के अब्बू को क्या इनकार होता। वो आसानी से राज़ी हो गए। फिर वो चहक कर बोले, यार सीधे सीधे बोलो ना कि अब तुम्हारा दिल मेरी दोस्ती से भर गया है, अब तुम मेरे समधी बनना चाहते हो। ये बात सुनकर सब ज़ोर से ठहाके लगा के हंस पड़े। फिर कुछ ही दिनों बाद शादाब और सबा की मंगनी और उसके बाद शादी भी हो गई। अब सबा शादाब की दुल्हन बनकर लजाई शर्माती हुई सी ससुराल आ गई। सबा ने ससुराल में जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। शादाब तो सबा के ऊपर अपनी जान छिड़कता था। उसे पाकर शादाब दीवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। सबा को सास ससुर के रूप में इतने केयरिंग और अच्छे माँ बाप मिल चुके थे कि उसे अपने मायके की याद बिल्कुल भी नहीं आती थी। शादाब का प्यार पाकर और लगाव देखकर वो भी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती। सब कुछ बहुत हंसी खुशी गुजर रहा था कि एक दिन शादाब शाम को घर आया तो वो बहुत खुश था, और उसके हाथ में एक लिफाफा भी था। उसने अम्मी अब्बू और सबा सबको आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया, और फिर बैठने के बाद खुशी से बोला कि खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली है। दुबई से मेरे लिए कॉल लेटर और वीज़ा आ गया है। 10 दिन बाद वहाँ जाकर ज्वाइन करना है। अम्मी अब्बू ने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया, और
शादाब की पेशानी को चूम लिया और उसे बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी, लेकिन सबा रुआसी और खामोश हो गई। उसका दिल धड़क रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, कैसे शादाब के बगैर मैं रहूंगी। ये सोच के वो तड़प उठी और वो उठकर भरे कदमों से अपने कमरे में चली गई और पलंग पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद शादाब भी वहाँ आया तो उसने सबा को समझाया, अरे पगली, रो क्यों रही हो? खुदा ने इतना अच्छा मौका दिया है, 3 साल की ही तो बात है। मैं वहाँ से इतनी दौलत कमा कर लाऊंगा कि जिन चीज़ों से हम आज महरूम हैं वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, और हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा। और फिर उसे पैसे की यहाँ कोई कमी ना होगी और हम यहाँ कोई अपना बिजनेस कर लेंगे। इस तरह प्यार दुलार मनुहार से शादाब ने सबा को मना ही लिया। अब 10 दिन के बाद शादाब दुबई चला गया। सबा को अब कुछ अच्छा न लगता, वो छिप छिप कर रोती रहती। शादाब के खत आते रहे और वो उसे तसल्ली देता रहा। इस तरह धीरे धीरे बहुत मुश्किल से जब 3 साल गुजर गए तो सबा खिल उठी कि अब शादाब वापस आने वाले हैं। लेकिन शादाब तो नहीं आए, मगर उनका ख़त ज़रूर आ गया। धड़कते दिल से सबा ने ख़त को खोल कर पढ़ा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस ख़त में लिखा था कि सबा, कंपनी को मेरा काम बहुत पसंद आया है, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है और 3 साल के लिए अभी मैं वहीं रुका रहूँगा। ये पढ़ते ही सबा के हाथ से खत छूट कर ज़मीन पर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर को पढ़कर वो हंसे या रोए। जैसे तैसे सास ससुर के साथ सबा अपने दिन शादाब के इंतज़ार में काटने लगी। अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, उसका चेहरा भी निस्तेज हो गया था। जुदाई के गम ने उसको अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। बस एक उम्मीद बाकी थी कि शादाब ज़रूर वापस आएंगे। इसी के सहारे वो जी रही थी। अब धीरे धीरे 6 साल भी गुजरने वाले थे। आशा की किरण सबा को दिख रही थी कि फिर एक दिन डाकिया एक खत उसे पकड़ा के चला गया। उसने धड़कते दिल से खत को खोला। उस खत में लिखा था कि सबा, मुझे माफ़ करना, शीबा दुबई में डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी हुई है। हमारी मुलाकातें करीब 6 साल से हो चुकी हैं। इस बीच कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे शीबा से शादी करनी पड़ी। शीबा और उसके घर वाले दुबई के ही नागरिक हैं, उन्होंने मुझे भी वहीं की नागरिकता दिलवा दी है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें अभी तलाक के कागज़ भेज दूं, या फिर तलाक ना चाहो तो मेरे या अपने घर में आराम से रहो। मैं तुम्हें यहाँ से बराबर वहाँ खर्चा भेजता रहूँगा, और अब मैं इंडिया कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि शीबा के अलावा यहाँ मेरे अपने 2 बच्चे भी हैं। और अंत में सिर्फ शादाब लिखकर ख़त को बंद कर दिया। सबा की दुनिया लुट चुकी थी। बिना किसी कसूर के उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी जिसकी कहीं कोई भरपाई या अंत ना था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके मन को भी तड़पा गई होगी और बहुत बेचैन कर गई होगी कि इंसान कैसे इतना स्वार्थी हो जाता है कि खुद से जुड़े अहम रिश्तों के भरोसे का खून कितनी आसानी और बेदर्दी से कर देता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रिश्तों की नींव सिर्फ भरोसे पर टिकी होती है। किसी की अमानत में ख़यानत करना खुदा के हुजूर में सबसे बड़ा गुनाह है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।